दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली के आसपास के 251 गांवों में एक खौफ का माहौल बना हुआ था। उन 251 गांवों में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी और उनके घर वाले भी महिलाओं को घर में कैद करके रखने के लिए मजबूर थे। ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिन फिल्मों को एक साइको किलर के ऊपर आधारित किया जाता है और इन फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि वह साइको किलर जो रहता है वह किसी छोटी सी ही बात में किसी भी इंसान की जान ले लेता है। और ऐसी फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट तक ये पता नहीं चलता है कि साइको किलर कौन था। और दोस्तों, इन मूवी में हमको ऐसा सस्पेंस दिखाया जाता है कि हमको लास्ट में ही पता चलता है कि साइको किलर कौन था। और साइको किलर की खास बात ये होती है, उस सारी मूवी में आप देखेंगे कि वह साइको किलर हमको मूवी में कई बार दिखाई देगा, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि यह इंसान साइको किलर हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में घटी है जो कि सच्ची घटना है, हाल ही की घटना है। दोस्तों, वहां पे इसी तरह संदिग्ध तरीके से, अनजान तरीके से कई सारे महिलाओं का एक ही तरीके से मृत शरीर पाया जाता है और उसकी जांच में यह पता चलता है पुलिस को, सारे केस एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। और दोस्तों, पुलिस को शक होता है कि यह कोई सीरियल किलर है और पुलिस उसकी जांच करना शुरू कर देती है। और जांच करते करते धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है इस मामले का। और पुलिस अपने काम में लगी रहती है और काफी पूछताछ करने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता। तब जो है पुलिस वहां के 251 गांवों में जो बरेली के आसपास के थे, जहां जहां पे पुलिस को शक था कि वह सीरियल किलर जा सकता था, वो सारे गांवों में अलर्ट जारी कर देते हैं और महिलाओं को घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे ही शाम हो उसके बाद महिलाएं घर से अकेले बाहर न निकलें। दोस्तों, 251 गांवों में बहुत खौफ का माहौल था। इतना खौफ का माहौल बन चुका था कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से महिलाओं को बाहर न जाने दिया करता था। और पुलिस जो है इसके बाद परेशान होकर जब एक दो केस और ऐसे आ जाते हैं, धीरे धीरे दोस्तों 5-6 महिलाओं का ऐसे ही सीरियल तरीके से मामला सामने आता है। दोस्तों, पुलिस को समझ आ चुका था कि अब उनको अलग अलग टीमों में काम करना चाहिए और पूरे एरिया की अच्छे से छानबीन करना चाहिए, तब उनको कुछ हाथ लग सकता था। दोस्तों, वह मुंबई से स्पेशल टीमें बुलाते हैं जो सीरियल किलिंग या साइको किलर के मामलों में केसों को सॉल्व किया था। ऐसी टीमें आती हैं और सलाह देती हैं कैसे कैसे काम करना है। उसके बाद पुलिस अलग अलग कई सारी टीमें बनाती है और साथ में कई सारी महिला टीमों की भी फोर्स तैयार करके और अलग अलग एरिया में उनको छानबीन के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, छानबीन के बाद थोड़ा बहुत सुराग मिलता है। उसके बाद पुलिस उस साइको किलर का एक स्केच रेडी करवाती है और वह स्केच काफी मिलता जुलता था और उसको दिखा करके उस आरोपी की तलाश शुरू कर दी जाती है। और तलाश करते 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 आखिरकार पुलिस को सूचना मिलती है कि उसी चेहरे का एक व्यक्ति एक गांव में, उसकी लोकेशन मिलती है, कहीं मंदिर के पास बैठा हुआ था। दोस्तों, पुलिस जाकर के उसको मौके पे धर दबोच लेती है और उसके बाद जब उसको पकड़ के लाया जाता है तो पहले तो वह पूछताछ में बोलता है कि मुझे नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं। वह बिल्कुल ही अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस और भी दबाव डाल करके उससे पूछती है, उसके बाद दोस्तों वह उगलना चालू करता है और वह ऐसे ऐसे राज उगलता है जो दिल को दहला सकते हैं। दोस्तों, फिल्मों की हम बात कर रहे थे। फिल्मों में जहां तक दिखाया गया है तो साइको किलर किसी छोटी सी बात में किसी की जान ले लिया करता था, लेकिन यह व्यक्ति ऐसे ऐसे केस बताता है जिसमें बिना बात के भी यह कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनकी जान ले लिया था। और दोस्तों, इस किलर की खास बात यह थी कि यह किसी पुरुष को
अपना शिकार नहीं बना रहा था, इसका शिकार सिर्फ महिलाएं थी। दोस्तों, उससे पूछताछ में पुलिस को यह व्यक्ति बताता है कि उसको महिलाओं को मार करके या फिर उनको चोट पहुंचा करके इसको बहुत खुशी मिलती थी। तभी पुलिस इससे पूछती है कि तुमको इतना खुशी क्यों मिलती थी। दोस्तों, यह व्यक्ति बताता है, मुझे महिलाओं से बहुत ज्यादा नफरत है, इस कारण उनको चोट पहुंचा के मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, यह एक साइको इंसान था जो कि महिलाओं को चोट पहुंचाकर ही खुश रहता था, इसको खुशी मिलती थी। दोस्तों, पुलिस इससे पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों होते थे महिलाओं को चोट पहुंचाकर। यह बताता है दोस्तों कि दरअसल मेरी जिससे शादी हुई थी वह भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे माँ बाप भी मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरी वाइफ भी मुझे यह कह करके छोड़ के चली गई कि तुम बिल्कुल ही बेकार के आदमी हो, किसी काम के नहीं हो। और वह बहुत झगड़ा मेरा उसके साथ चलता रहता था और एक दिन वह गायब हो जाती है। आज तक उसका पता नहीं चला। इस कारण से मुझे महिलाओं से बहुत ज्यादा नफरत हो गई और मैं कहीं से भी गुजर रहा होता, रात में शाम को अंधेरे के वक्त अगर कोई महिला अकेले दिख जाती तो वह उसके पास जाता, छेड़छाड़ भी किया करता। अगर वह गुस्सा करती तो उसको वह मौत के घाट उतार दिया करता। पुलिस को यह ऐसा ऐसा बताता है। पुलिस दंग रह जाती है। दोस्तों, यह बिना ही बात के भी मार दिया करता था, जिससे इसका कोई मैटर नहीं था। यह बोलता था यह मैं अपने खुशी के लिए करता था। दोस्तों, पुलिस बताती है कि तुमको दया नहीं आती थी। तो दोस्तों, वह बताता कि मुझे बहुत गुस्सा आता जब महिलाएं मुझसे प्यार से बात न करती। मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह मुझे प्यार से जवाब ही नहीं देती। इस वजह से मेरी नफरत बढ़ती चली गई और मैंने धीरे धीरे 6 महिलाओं के साथ वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, यह दोषी पुलिस को बताते हुए इसके मन में जरा भी डर नहीं था और यह बात यह हंस हंस करके बता रहा था। दोस्तों, जब यह बताता था, पुलिस इससे पूछती थी हर एक महिला के बारे में कि उसको कैसे तुमने मारा। दोस्तों, यह बताते बताते पुलिस का कहना है कि यह बताते बताते इतना खुश हो जाता कि इसकी खुशी देखकर ही पुलिस समझ चुकी थी कि यह एक बहुत बड़ा साइको है। दोस्तों, यह जब किसी भी वारदात के बारे में पुलिस को बताता तो इसके चेहरे में एक अजीब सी खुशी आ जाती और दोस्तों, हंसते हुए ये हर चीज बता रहा था। और जितनी भी वारदातें की थी, हर वारदात का पुलिस के साथ ये सीन को रिक्रिएट करके भी दिखा रहा था कि इसने वारदात को कैसे कैसे अंजाम दिया था। दोस्तों, ऐसा आरोपी जिसको जरा भी दुख नहीं था कि उसने क्या किया है और उसको क्या सजा मिलेगी इसकी। दोस्तों, उसको सजा की भी कोई परवाह नहीं थी और वह एसपी साहब के कंधे पे हाथ रख करके हंस रहा था और हंसते हंसते हर चीज को बता रहा था। दरअसल दोस्तों, इस आरोपी का नाम कुलदीप होता है। यह कुलदीप नाम का व्यक्ति इतना बड़ा साइको किलर था जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस को 11 ऐसी महिलाएं मिली हैं जिनके साथ वारदात एक जैसे सामने आई है, एक दूसरे से मिलती जुलती। लेकिन इस आरोपी ने सिर्फ 6 वारदातों के बारे में माना है। दोस्तों, यह किलर जब से पुलिस के हत्थे चढ़ गया तब से वहां के लोग बहुत खुश हैं और बिना डर के जी रहे हैं। उन 251 गांवों में इतना डर का माहौल बन चुका था इस किलर के नाम से, जो कि खौफ का माहौल था। अब दोस्तों, सारे लोग खुश हैं और चैन से रह रहे हैं। अब किसी के मन में किसी प्रकार का डर नहीं है और इसको जो भी सजा होगी अब इसको कोर्ट ही सजा देगा। हमारे हिसाब से तो दोस्तों इसको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने 6 वारदातों को अंजाम दिया, 6 महिलाओं को इसने दुनिया से जुदा कर दिया, जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी और ना ही कोई बकवास इससे हुई थी। यह बिना ही बात के उनके साथ घटना को अंजाम देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक आते रहें और ऐसे ही
क्राइम स्टोरी आपके पास हम पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।